प्रोस्टेट बढ़ने पे क्या करें, बीपीएच के लक्षण और इलाज। क्या आपकी उम्र 45 ईयर्स से ज़्यादा है और आपको रात में 2-3 बार यूरिन के लिए उठना पड़ रहा है, या यूरिन की धार कमज़ोर हो चुकी है, या पेशाब शुरू होने में समय लगता है, तो ये प्रोस्टेट बढ़ने के साइंस हो सकते हैं। आज मैं आपको बीपीएच यानी बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया के बारे में जानकारी दूंगा। बीपीएच क्या है? प्रोस्टेट एक अखरोट के आकार की ग्रंथि होती है। ये सिर्फ पुरुषों में होती है। ये ब्लैडर के निचले हिस्से में है और ये चारों तरफ से यूरेथ्रा यानी यूरिन पाइप को कवर करती है। उम्र के साथ प्रोस्टेट का बढ़ना नेचुरल है और इसे बीपीएच कहते हैं। 50 साल की उम्र में 50% लोगों को बीपीएच के सिम्टम्स देखे गए हैं। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है यानी 80 ईयर्स में लगभग 80% पुरुषों में बीपीएच को देखा गया है। बीपीएच कोई कैंसर नहीं है, लेकिन इसको इग्नोर करना नुकसानदायक हो सकता है। बीपीएच के लक्षण क्या है? इन्हें लट्स यानी लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स भी कहते हैं। रात को बार बार पेशाब आना, जिसे हम नॉक्चुरिया कहते हैं, पेशाब की धार कमजोर होना, पेशाब शुरू होने में देर होना, पेशाब के बाद भी ऐसे लगना कि अंदर कुछ यूरिन बचा हुआ है, अचानक बहुत तेज पेशाब लगना जिसे अर्जेंसी कहते हैं, पेशाब रुक रुक कर आना, और सीवियर केसेस में कुछ लोगों में यूरिन पूरी तरह से बंद हो जाता है जिसे यूरिनरी रिटेंशन कहते हैं और एक इमरजेंसी सिचुएशन है। इलाज के लिए क्या ऑप्शंस है? पहला है लाइफस्टाइल चेंजेस। रात को कम पानी पिए, कैफीन या अल्कोहल का सेवन मत करें। एक टेक्निक है जिसे डबल वॉइडिंग टेक्निक कहते हैं। अगर आप फील करते हैं कि आपकी यूरिन पूरी तरह से खाली नहीं हो रही है, ब्लैडर में कुछ यूरिन बच रही है, तो यूरिन होने के बाद 5 मिनट के गैप से और एक बार यूरिन करना, इसे डबल वॉइडिंग कहते हैं और इससे आपका ब्लैडर पूरी तरह से खाली होने में आपको सहायता होगी। दूसरा ट्रीटमेंट ऑप्शन है मेडिसिन। इनमें 2 टाइप के मेडिसिन है। पहला टाइप है अल्फा ब्लॉकर, जिनमें टैमसुलोसिन, अल्फुजोसिन या सिलोडोसिन जैसे मेडिसिन कॉमन है, और दूसरा टाइप ऑफ मेडिसिन है 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर, जिसमें फिनास्टेराइड, ड्यूटास्टेराइड ये दवाइयाँ अल्फा ब्लॉकर के कॉम्बिनेशन में दी जाती है। ये दवाइयाँ आपके यूरोलॉजिस्ट के सलाह के बगैर मत लिए। तीसरा ऑप्शन है सर्जरी। इसमें TURP जो ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट है, या लेजर इन्यूक्लिएशन जैसे सर्जरियाँ इंक्लूड है। आजकल प्रोस्टेट ट्रीटमेंट के लिए आधुनिक ऑप्शन जो अवेलेबल है, जिसे कहते हैं मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट फॉर प्रोस्टेट। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट ऑप्शन है रिज्यूम वाटर वेपर थेरेपी। यूरोलाइफ मेंस क्लिनिक में रिज्यूम वाटर वेपर थेरेपी के ट्रीटमेंट से हम काफ़ी मरीजों का ट्रीटमेंट कर चुके हैं और इसके एडवांटेज है ये मिनिमली इन्वेजिव है, यानी मरीज को मिनिमल रिस्क या कॉम्प्लिकेशन के चांसेस है, और यूरेथ्रल स्ट्रक्चर जैसे मेजर कॉम्प्लिकेशन को ये अवॉइड करने का एक अच्छा तरीका है, जो लेज़र इन्यूक्लिएशन या TURP जैसे सर्जरी में जिसका खतरा ज़्यादा होता है। बीपीएच को इग्नोर करना समझदारी नहीं है। बीपीएच की वजह से किडनी डैमेज तक के कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। ऊपर डिस्कस किए गए कोई भी सिम्टम्स आपको है तो आपको यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो आपके पिताजी, चाचा जी या 45 ईयर्स से बड़े आपके कोई भी रिलेटिव्स के साथ शेयर ज़रूर करें। कमेंट में बताएं कि क्या आपके घर में किसी को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है।